साथियों नमस्कार, हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, इस समय हम मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के राजपुर कला कुरारी ग्राम सभा में हैं। तो साथियों, अभी जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव जो प्रधानमंत्री जी का हो रहा है, अभी हम लोग मैनपुरी क्षेत्र में हैं। तो हमारे साथ में यहाँ कुछ क्षेत्रवासी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा पप्पू मुस्लिम बंजारा है। मुस्लिम पप्पू बंजारा। तो अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव का तारीख भी घोषित हो चुका है, प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डिम्पल यादव जी हैं और भाजपा से राजवीर सिंह हैं और सपा से राज बहादुर यादव जी हैं। तो आप बसपा से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव का तारीख भी नज़दीक आ चुका है, तो यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का हमारी भाभी डिम्पल जी हैं, सपा से हमेशा रहती रही हैं और अच्छी जीत तो होगी, अच्छे वोटों से होगी। हमारा पूरा क्षेत्र का पूरा जिला सब इसी में है। तो बंजारा समाज पूरा मतलब इंडिया गठबंधन सपा के साथ में? पूरा बंजारा समाज हमारा सब इंडिया गठबंधन के साथ में है और रहेगा हमेशा इस तरीके से। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि भाजपा सरकार जब 2014 में आई थी तो कहीं न कहीं रोज़गार, महंगाई, ये सब चीज़ों पे बात कर रही थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय इतनी महंगाई है, इस महंगाई को लेके आपका क्या कहना है? देखो, इसमें जब हमारे पहले सरकार थी तो हमारे मुस्लिम बंजारे के लड़के जो बिना पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे भी हैं, कोई नौकरियां नहीं मिली, उनके बेरोजगार छोड़े गए हैं, छिड़े गए हैं और उनको काम के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। आप वो अपने गुजर बसर कर रहे हैं, उनके भी रोक लग रही है। आप बाहर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों को धंधा बिजनेस करने के लिए नहीं मिलता है। तो हम लोग इस सरकार से 10 साल हो गई, बिना नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारे मुस्लिम बंजारा समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग जो बैलों का काम करते थे, बछड़ों का काम करते थे, तो वो भी काम हमारे बंद हो गए। पहले ये मेले थे, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से खरीद के लाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मेले लगते थे, मेलों में बेचते थे और अपना फरोख्त करते थे, किसान भाई लेते थे। तो लोगों ने, सरकार ने कि ये कट्टी खाना में जा रहा है, उस पर आरोप लगाए हम लोगों को, उस पर जेलों के अंदर डाले गए, गौ कशी में डाले गए। तो हम लोग बहुत परेशान हैं और हम अपना जो बिजनेस करते हैं उस पर सारे भी पाबंदियाँ लगा देते हैं। तो इसलिए हम लोग अब की बार हम लोगों ने सबने विचार करा है कि सब इंडिया गठबंधन से मुस्लिम भाई हैं। तो अभी देख रहे हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो पूरे देश की जनता को राशन देना चालू किए। तो राशन आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, राशन मिल रहा है। अब 2014 में हम लोगों ने सबने उम्मीद लगाई थी कि वे अपने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अच्छा काम करेंगे और अच्छा करेंगे, और सोच अच्छी थी, सबने मिलकर वोट दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं, 5 किलो राशन मिलता है किसी को। जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, बड़े लोगों के राशन कार्ड हैं और गरीबों को बेचारे राशन कार्ड नहीं हम लोगों के, तो उनको अनाज नहीं मिल रहा है। जिसकी ज़मीनें हैं जाते हैं उनको राशन मिल रहा है, और जिसकी ज़मीन नहीं है वो लोग करके गरीब है, जो भीख मांग कर खा रहे हैं, उनके लिए राशन नहीं है। तो हम लोग ना, हमारे मुस्लिम समाज के बंजारे हैं ना, उनके लिए बंजारा समाज के लिए किसके लिए राशन नहीं है। ये है उनके लिए जो पैसे वाले हैं, जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है, अच्छे कारोबार चल रहे हैं, उनके लिए राशन मिलता है। और जो बेचारे भीख मांग कर, गरीब परिवार है, एक परिवार शाम को अपना पेट भरना ही बच्चों को मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए कोई राशन नहीं। यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह, तो अभी मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी जयवीर सिंह हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री, तो यहाँ कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं? भाई कैबिनेट मंत्री हैं तो यहाँ तो काम नहीं है। कैबिनेट मंत्री हमारे इधर मैनपुरी विधानसभा में थे, वो विधायक जी उधर से चुन के आए, तो हमारे समाज उधर मैनपुरी विधानसभा में ज़्यादा हैं, कम से कम 15-16 गाँव हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई राशन नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं एक दूसरे से।
और सबके फ़ोन आते जाते हैं कि कोई सुविधा नहीं। सुविधा उन लोगों की है जो उनके पैसे वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और हमारे बंजारा समाज में उनको जाने नहीं देते हैं। कहते हैं ये लोग तो हमारे पास आ जाते हैं वोट डालने लिए, और हमारे बंजारा मुस्लिम बंजारे में कोई नेता नहीं है ऐसा जो एक आवाज़ उठाए सरकार तक पहुंचा सके। तो इसलिए हम सरकार से सभी से ये कर रहे हैं कि ठीक है, मुस्लिम बंजारों का हम नेता हमारा बनाना चाहिए, जो प्रदेश के लिए जो हमारे मुस्लिम बंजारों गरीब लोगों के पास उनका समस्या आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिए हैं। तो इस पीडीए नारा से आप लोग कितने खुश हैं कि इस पे कुछ काम होगा कि नहीं होगा? नहीं, इस पे तो हम बहुत बड़े खुश हैं, और लेकिन उम्मीद भी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमारे लोगों की सुनवाई सुनेंगे और वो हमारे काम को पूरा करेंगे। तो आप लोगों का इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? ये चुनाव में बहुत अच्छा मुद्दा रहेगा। हम लोगों का यही है कि हमारे गुजर बसर होने चाहिए, और हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, हमारी जात का कभी आरक्षण नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी तो हमारे आरक्षण मुस्लिम बंजारों का नाम से करना चाहिए। भाई कुछ तो आरक्षण हमारे मिले जो हमारे बच्चे पढ़े लिख कर वहाँ पर जाएं। तो इस पे हम लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं, और बहुत जल्दी उनसे उम्मीद है कि हमको आरक्षण भी देंगे वो। आइए बात करते हैं और लोगों से। तो भैया आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव कठेरिया। अभी तक मुझे तो आप अभी भारतीय जनता पार्टी से जो इनका कामकाज है इससे खुश हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया गया जो समाज हित में हो। समाजवादी पार्टी की मांग करता है, समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी को कई लाख वोटों से जिताने का काम करेगा इस मैनपुरी जिले में। इससे पहले मैं कठेरिया समाज का तो अभी जैसा कि सरकार जो है राशन दे रही है, गैस सिलेंडर दिया आम जनता को, वो बोलते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। तो ये सब मुद्दा चलेगा इस चुनाव में कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जीत शर्म 4 लाख वो 400 रुपये का सिलेंडर को 1000 रुपये का देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने फ्री का बहाना बना दिया, उज्ज्वल योजना के माध्यम से हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। मान लिया उनके पास पैसा है, उन्होंने एक बार लगा दिया, लोगों को फ्री सिलेंडर बांट दिया, लेकिन वो 400 वाले को 1000 में लेने लगे। वो तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूल लेंगे। रही बात राशन देने की, गरीब पब्लिक को राशन देने का काम करते हैं। राशन देने वो बगल में बोरी दाब लिया, झोरा दाब लिया, हर महीने लाइन में लग जाओ। एक घर में एक नौकरी दे दें सरकारी, तो क्या जरूरत पड़ेगी लाइन में लगने की हमें? हमारे चौकीदारों को जो 2000 रुपये तनख्वाह महीने, उनकी 30,000 तनख्वाह लगा के पर डे उन्हें 300 दिन का लिए काम लगा दें, तो क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें राशन की लेने के लिए? जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बेरोजगारी की बात करके आई थी तो सबसे पहले नोटबंदी किए थे ये लोग। तो नोटबंदी से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? आम जनता नोटबंदी फायदा क्या हुआ? सब नुकसान ही हुआ है। नोटबंदी कर दो, 2000 का नोट चालू कर दो, उसे बंद कर दो। यही नहीं सोच है आगे के चालू करना है कि बंद करना है, इससे लाभ होगा कि नुकसान होगा। गरीब पब्लिक है, पैसे वालों क्या नुकसान? गरीब पब्लिक बेचारी एक नोट 2000 का ले लिया, अब वही बेचारा न नोट चल रहा है न उसके घर में सब्जी आ रही है। अब वो खड़ा रहा 3-4 घंटे पूरे दिन उसी लाइन में, मेरे 2000। तो कटेरिया समाज अभी जो है पूरा मतलब समाजवादी पार्टी के साथ में? कटेरिया समाज ने पूरी तरह मन बना लिया है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है, पूरे जोर शोर के साथ। तो डिम्पल यादव जी यहाँ से कितने वोटों से अभी? डिम्पल यादव जी इस मैनपुरी लोकसभा से कम 5 लाख वोटों से जीत रही हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कठेरिया, मैनपुरी से हूँ मैं जी। तो अभी आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मेरा तो यही मुद्दा है कि डिम्पल जी जीते यहाँ से, और हमारा कठेरिया समाज सब उनके साथ है। और आने वाले समय पे जो महंगाई हो रही ना, तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चों के शिक्षा भी अच्छी मिले और नौकरियाँ भी। आगे जो सिलेंडर महंगे हो रहे हैं सस्ते हों। राहुल जी के ज़माने में कितनी सस्ताई थी, अखिलेश जी ने देखो मैनपुरी को कितना अच्छा कर दिया। तो हम तो यही चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार बने और वही समय आ जाए जो पहले था। ठीक। तो भैया जी आपका क्या नाम है? मुकेश कठेरिया जी सर। तो मुकेश कटेरिया जी, अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे तो कहीं न कहीं वो बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार
नौजवानों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। आज यहाँ मैनपुरी में जो है किसान कितना खुशहाल है, इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहेंगे कि मोदी जो सरकार 2014 में बनी थी, वो झूठे वादा करके इन्होंने पब्लिक से, जनता से, किसानों से वादा किया था कि मैं काला धन वापस लाएंगे, किया था। काला धन वापस लाने की जगह इन्होंने पूरे देश को ही काला कर दिया, पूरे देश की ही बिक्री कर दी, पूरे देश का ही घोटाला कर डाला। भाई जनता ने विश्वास किया था कि मोदी जी काला धन वापस लाएंगे। मोदी ने क्या काम किया? जो जनता की धरोहर थी, जनता का पैसा था, किसानों का पैसा था, गरीबों का पैसा था, वो सारा का सारा विदेश भेज दिया। जो इनके मित्र दोस्त धीरू भाई और क्या नाम वो अडानी भाई, ये सारे लोग थे, इनको सारी कंपनियां प्राइवेटाइजेशन करके बेच दी इन्होंने। पूरा पैसा इन्होंने, पूरा कमरे का कमरा पैसा बाहर भेज दिया इन्होंने। तो जनता ने विश्वास किया था मोदी जी सरकार अच्छी चलाएंगे, जनता ने वोट दिया था। उसी क्रम में जनता बिल्कुल इतनी नाराज है मोदी सरकार से कि ठेठ वापस जा रही है। मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। मैनपुरी का हर एक युवा वर्ग, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, सारा का सारा समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा के कई बड़े नेताओं ने ये बयान दिया कि जो संविधान है उसको ख़त्म करने के लिए 2/3 बहुमत उनको चाहिए, 2/3 बहुमत से ज़्यादा चाहिए, 2/3 बहुमत से ज़्यादा चाहिए, और वो संविधान को तभी छेड़छाड़ कर सकते हैं और संविधान को ख़त्म कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए ये कहना चाहेंगे, इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है जो संविधान से छेड़छाड़ कर लें। लेकिन ये सत्य है, इन्होंने दोबारा सरकार बना ली तो ये छेड़छाड़ कर देंगे। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है। हमारे देश का चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, सारे के सारे समझ गए हैं बाबा साहब ने किस मुसीबत में संविधान को तैयार किया था। हम लोग आज बैठे हुए हैं कुर्सी पे, कपड़ा पजामा कुर्ता बैठे हुए पहने हुए हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। हमें यहाँ बैठने का अधिकार नहीं था, हमें कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, ये सब बाबा जी की देन है। बाबा साहब ने दिया हमको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। अब ये संविधान से छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है। अब की बार सरकार में बदलाव होगा और बीजेपी का पतन होगा। अभी आप देख रहे हैं कि संविधान की बात सारे लोग करते हैं, लेकिन बहन जी ने कहीं ना कहीं यादव समाज का प्रत्याशी उतार दिया। इस पे आपका क्या मानना है? ऐसा है, बहन जी ने प्रत्याशी उतार दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैनपुरी की बात आप करो, मैनपुरी श्रद्धेय नेताजी के नाम से जानी जाती है, मैनपुरी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के नाम से जानी जाती है। मैनपुरी में भाभी डिम्पल यादव जी कम से कम तो 5 लाख वोटों से यहाँ से विजयी हो रही हैं, और उन्होंने पहले भी विकास किया था। मैनपुरी में जितना भी कार्य कराया हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से सिंगल कोई काम नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो समाजवादी पार्टी के नाम से पटिया लगी होगी। अभी भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत विकास किए हैं मैनपुरी में। भाजपा के नेता के पास कुछ है ही नहीं, ढोंग धतूले कुछ है ही नहीं उनके पास, सिर्फ झूठ बोलना। भाई मोदी जी झूठ बोलने के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, इनके पास क्या है बताइए आप देख रहे हैं गरीब महिलाओं की छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार है या नहीं है? बिल्कुल। आप बताइए, जब से इन्होंने वो क्या नाम एम्बुलेंस कौन सा नंबर किया? 112 नंबर किया है, तब से बिल्कुल सर्विस ही ख़त्म है उसकी, है 100 नंबर 112 नंबर कर दिया, तब से उसकी सर्विस ख़त्म है। अब परसों हम देख रहे थे इधर 100 नंबर में धक्का मारा जा रहा था, है ये कंडीशन है, वीडियो भी मेरे पास है। तो समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ विकास का काम है, बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई झूठ फरोख का काम है, बाद बाकी कोई काम ही नहीं है। वो तो अपना काम गिना रहे हैं कि हमने राशन दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को गिना रहे हैं। आप मैनपुरी में नहीं, आप ऑल इंडिया में बता दें, ऑल इंडिया में इन्होंने शिक्षा को लेकर क्या नया काम किया बताएं आप? कोई सिंगल काम नहीं किया है। बच्चे पढ़े लिखे, आप बताइए, अपने बच्चे तुम VVIP स्कूलों में पढ़ा रहे, गरीब मजदूरों के बच्चे बेचारे, तुम कोरोना कभी थाली बजाने से कोरोना जाएगा बताइए आप? हैं थाली बजाने से कोरोना जाएगा कहीं? हैं वैक्सीन बेचने का आप काम कर रहे हो, हैं? और अभी आप बता रहे पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान से इधर पुलवामा वो हमला हुआ था पुलवामा का, और इधर तुम उससे कंपनी से चंदा ले रहे हो, हैं? हाँ, गाय को और माता अभी आप के नाम इधर पर हमारे छोटे मोटे जो लोग हैं,
गौकसी बंद करा रहे, फलाना बंद करा रहे आप। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हज़ारों की संख्या में गाय काटती हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में गाय काटती हैं, क्या वो गंदा पैसा नहीं है? उस पर आप 4,000 5,000 करोड़ अभी लिया इन्होंने पैसा, ये गलत नहीं है क्या? जनता सब समझ चुकी है, जनता मन बना चुकी है। अब की बार मोदी फेल, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो आइए, क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि कैबिनेट मंत्री इससे पहले हमारे भोगाम के अग्निहोत्री जी रह चुके हैं। क्या मुस्लिम बंजारे के पास जा नहीं सकते? उनको मालूम नहीं थी कि यहाँ पर मुस्लिम बंजारा कितना है? उसके पीछे गए, उनके लिए क्या करा। और उसके बाद में भी जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, तो मुस्लिम बंजारों को मालूम है इन लोगों के सबसे कि इसके बारे में कि सबसे ज़्यादा गरीब इस देश में है तो बंजारी समाज है। क्यों? बंजारों के पास ना ज़मीन है, ना जायदाद, ना पढ़े लिखे लड़कों, ना नौकरियां हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इनके बीच में जा नहीं सकते, उनके लिए कर नहीं सकते। करते हैं ये लोग किसके लिए? बड़े बड़े पैसे वालों के लिए, बड़े बड़े जमींदारों के लिए। लेकिन बंजारों समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आरक्षण दिया? नहीं दिया। आरक्षण कोई देते नहीं हैं। बंजारे परेशान हैं बेचारे। अपना धंधा बिजनेस करते थे, वो भी धंधा बिजनेस इन लोगों ने बंद करवा दिया। तो करवाया कि नहीं? बीजेपी वालों ने। मोदी जी ने 15 लाख रुपया दे रहे थे, मिला कि नहीं मिला? हाँ, मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख बैंक में करिए। इंकोर्ट में कोई भी तो बता दे, 15 लाख की जगह 15 रुपये आए, किसके खाते में आए? आए तो बड़े बड़े पैसे वालों के पास में आए होंगे, ले हम लोगों गरीब लोगों के पास किसके पास आए? किसी के पास नहीं आया। वो तो बता रहे हैं अपना विकास, रोड बनवा दे रहे हैं, स्कूल बढ़िया बढ़िया बनवा रहे हैं, सारे लोग नौकरी बांट रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की वैकेंसी आई, पेपर लीक हो गया। इस पे आपका क्या? इसके पे ये कहना है कि उनसे फार्म भरवा लिए, 60 लाख की जगह 60,000 की जगह 60 लाख फार्म भरवा दिए। अब हो गया ज़्यादा, पैसा हो गया इकट्ठा, और ये कह दिया पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक हो गया तो उनके बच्चों का, उनके माँ बाप को देखिए, एक बच्चा किस तरीके से पढ़ाते हैं। अभी तो मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं कि पीढ़ी आएगा तो मंगल सूत्र ही सबका। पीढ़ी आएगा, वो ये भी कह रहे थे कि मंगलसूत्र, मुसलमान मंगलसूत्र पाएंगे। मुसलमान हिंदू बेटियों के लिए, माँ बहनों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, हैं? मुसलमान कभी मंगलसूत्र उतरवाएंगे? ये तो उनकी जुमलेबाजी बात है। एक जो हिंदू की बहन बेटियां हम पड़ोस में रहते हैं, हमारे गांव में पड़ोस में है, जो उनके यहाँ शादियां होती हैं तो पैर पूछते हैं, कन्यादान करते हैं, उनसे हम अपने कलाइयों में राखी बंधवाते हैं, कलाबा बंधवाते हैं। तो उनका हम लोग क्या मंगलसूत्र उतरवाएंगे? मुसलमान कौन सा मुसलमान उतरवा रहा है? एक भी तो बताइए। भाजपा सरकार बोल रही है। अरे मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, भाजपा सरकार बोली, तो एक भी तो साबित करें कि इस मुसलमान ने फलाने का मंगलसूत्र उतरवा लिया है। एक भी तो बोले हैं, साबित तो करें। ले झूठे जुगलेबाजी से तो आप लोग संविधान बचाने वालों के साथ में रहोगे या संविधान खत्म करने वालों के साथ? हम लोग संविधान बचाने वाले के साथ में रहेंगे और हमेशा रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे। हमारे आरक्षण की लड़ाई है, बंजारा की, मुस्लिम बंजारे और बंजारे, नायक बंजारा, मुस्लिम बंजारे की कहीं पहचान नहीं है। हम सरकार, ये लोग कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी तक मुस्लिम बंजारे की, बंजारा नायक की कोई भी कहीं पर गिनती नहीं है। गिनती बड़े बड़े लीडरों की है, ऊँची ऊँची जातों की है, हैं? हम लोगों की कोई गिनती नहीं है। हम लोगों की गिनती समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी हमारी पहचान कर रहे हैं और हम लोग की आवाज़ उठाएंगे, वो हम लोगों को आरक्षण देंगे। हम लोग सब ने उम्मीद बना ली है, बंजारा नायक और मुस्लिम बंजारों ने। आपका क्या नाम है सर? दुर्वेश कुमार यादव। यादव जी, जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से चुनाव अभी नज़दीक आ गया है। डिम्पल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रही, भारतीय मतलब समाजवादी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी ने राजवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री को चुना, जयवीर सिंह को दिया है। तो अभी यहाँ का किसका अच्छा माहौल चल रहा है? डिम्पल भाभी का, समाजवादी पार्टी का सबसे बढ़िया माहौल चल रहा है। अरे भाजपा सरकार यादवों को तो गुंडों की पार्टी बोल रही थी, सपा को। आप लोग गुंडे हैं क्या? समाज को सताते हैं? भाजपा वाले गुंडे हैं क्या? हम लोग गुंडे हैं। भाजपा वाले गुंडे, वो सबको सता रहे हैं। लोग बहुत बोल रहे हैं कि यादव लोग यहाँ बहुत गरीबों को सताते रहते हैं। नहीं, भाजपा ही वाले काम करते हैं, ये यादव लोग नहीं करते हैं। वही सता रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की आम जनता जो है
महंगाई बेरोज़गारी से काफ़ी परेशान है। तो साथियों चलिए और कहीं आपको और कहीं बात करते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ की मैनपुरी की जनता का क्या राय है। तो साथियों इसी के साथ आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।